रही थी कि आप लोगों को ये कैसे यस और नो का जवाब कैसे मिले। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री में कॉल किया। एक मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त कह सकता हूँ उनको, मैं गुरु कह सकता हूँ, अपना बाप कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, उनके लिए शब्द कम है। उन्होंने मेरा फोन उठाया। फोन उठाने के बाद मैंने उनको यही डिस्कस किया कि किसी भी तरीके से आप ये बताइए पोस्टपोन होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि पवन जी कोई चांस नहीं है। मैंने फिर उनसे बोला एनटीए में तो आप मिलवा दो एक बारी, जो भी मना कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है एनटीए में मैं मिलवा देता हूँ। सुबह उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया। मैं घर भी गया उनके। अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। वहां से उन्होंने मेरे सामने भी कॉल किया। जो रिसोर्सेज थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि पोस्टपोन नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो ऑफिसर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद फिर मैं एनटीए नोएडा ऑफिस आया। नोएडा ऑफिस में मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया था। नोएडा ऑफिस में पहुंचने के बाद करीब मैं 1.5 घंटे मैंने वहाँ रिसेप्शन है उनका, वहीं पर लोग बैठे हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं वहाँ पर नोएडा ऑफिस में। बाकी सारे ओखला में रहते हैं जो इनका ओखला ऑफिस है। तो वहाँ पे मैंने इनसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उन्होंने बोला, जो ऑफिसर वहाँ पे बैठे हुए थे जो भी इंक्वायरी लेते हैं, कि ये सारी चीज़ें पवन जी हमको ऑलरेडी पता है कि नीट का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन नीट पोस्टपोन नहीं होगा। 99% उन्होंने वर्ड यूज किए, 99% नहीं होगा पोस्टपोन। लेकिन मैं एक बारी सर से बात कर लेता हूँ, जो सर इसको देखते हैं, प्रोफेसर एच.सी. गुप्ता है शायद, मुझे उनका सरनेम भूल गया मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो जब उनको कॉल किया तो वो शायद मीटिंग में थे, तो नियर अबाउट 45 मिनट्स मैंने वेट किया। वेट करने के बाद फिर से कॉल कराया तो उनका कॉल आया। तो कॉल पे मैंने उनसे बात की, खुद उन्होंने भी बात की और मैंने भी बात की। करीब 10 मिनट मेरी बात हुई। मैंने उनको सारे A to Z आपके मुद्दे रखे। आपका काउंसलिंग हुई है कि सर, मैंने उनको ये भी बोला कि सर जो ड्रॉपर बच्चे हैं लास्ट ईयर वाले, उनकी काउंसलिंग अभी अप्रैल तक चली है, मार्च तक चली है। उन्होंने बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी 1 साल से तैयारी तो कर रहे हैं ना, टाइम तो उनको मिला है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिला, क्योंकि उनको पोस्टपोन नहीं करना था। सब सारे बहाने थे, मुझे भी पता है। दूसरा, मैंने सीयूटी डेट के लिए बोला। मैंने उनको बोला सर डेट क्लास कर रही है 15-16 में, जिन बच्चों का पेपर है 16 में और उसका सेंटर कहीं है और नीट यूजी का सेंटर कहीं है, तो वो दोनों पेपर कैसे देगा। तो उन्होंने सीधा एक जवाब दिया मुझे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इस टाइप के बच्चों की एप्लीकेशन आप दीजिएगा, हम उनका अगर उनका 16-17 में 16 को या 18 को आसपास कोई पेपर होता है तो उसको अगस्त में हम शिफ्ट कर देंगे उन बच्चों का, क्योंकि सीयूटी अगस्त तक चलने वाला पेपर है, तो उनका अगस्त में हम करा देंगे। लेकिन नीट यूजी पोस्टपोन नहीं होगा किसी भी कीमत पर। उनके ये सारे वर्ड्स थे। बहुत सारी चीजें हुई उनसे। हालांकि मेरे पास ऑडियो है, लेकिन प्रदीप सर ने उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि किसी को भी ऑडियो देने का मत देना, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑडियो है वो कहीं शेयर नहीं करता है। हालांकि मेरा ये था कि क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है कई बार, तो जब बच्चे कहते हैं ना जी मिले नहीं हो ये नहीं हो, तो मैं शेयर भी करने वाला था एक बार, लेकिन मैंने नहीं शेयर किया। हालांकि यूट्यूब पे जब मैं अंदर ऑफिस में जा रहा हूँ तो वो मैंने डाल दिया। रिसेप्शन के अंदर जो फोटो मैंने लिए वो भी मैंने डाले हुए हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर एक फोटो ले लेता हूँ आपके साथ। उन्होंने बोला हमारी जॉब चली जाएगी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, फोटो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों को प्रूफ चाहिए होते हैं ना। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट, जब मेरी फोन पे बात चल रही थी प्रोफेसर सर से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर मैं मिलना चाहता हूँ आज कल में। बोले ठीक है आ जाना आप। अब मैंने कल का वेट नहीं किया, हालांकि मैंने लंच भी नहीं किया था। उसके बाद मैं करीब वहां से 4 o'clock के आसपास, 4 o'clock या 4:30 हो रहा होगा, मैंने प्रदीप सर को भी कॉल किया कि सर आप चलेंगे क्या, तो सर के पास टाइम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जो है मैं खुद दिल्ली ऑफिस पहुंचा। वहाँ पर दिल्ली ऑफिस पहुंचने के बाद, ओखला में पहुंचने के बाद, उनका फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, काफी अच्छा शानदार ऑफिस बना हुआ है। तो वहाँ पे जब मैं गया, जाने के बाद मैंने रिसेप्शन पे मिला, तो रिसेप्शन पे जो बैठा बंदा होता है उसने मेरे को सीधा ये, जब मैंने नीट का उसको मुद्दा बताया, हालांकि वो कोई छोटा मोटा नहीं था, रिसेप्शनिस्ट नहीं था, आई थिंक मेरे को जो लगते हैं कोई स्टाफ में से था वो। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई तुम लोगों का तो यार ये है कि मेरे पास पूरे दिन में 50-100 कॉल डेली आ जाता है। सर हैं वो आए, प्रोफेसर लगाते हैं उनके सामने, पीएचडी होल्डर है वो शायद, जो मुझे लगता है। ठीक है, बहुत एजिड है, मुझे लग रहा होगा 55-60 के आसपास एज होगी उनकी। तो आने के बाद उनसे मैंने जब ये सारी चीज़ें रखी तो उन्होंने बोला जो मैंने फ़ोन पे बोला था वही मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, पोस्टपोन नहीं होगा। मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कि सर हम एजुकेशन मिनिस्टर सर से भी मिलने वाले हैं इसको लेके। कह रहे थे आप जहाँ मर्जी वहाँ मिल लो, पोस्टपोन नहीं होगा। उनके वर्ड थे ये। और बच्चों को आप गुमराह ना करें, उनके सीधे, ये उनके सीधे वर्ड्स थे। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आप एनटीए में विनीत जोशी सर से मिले, तो मैं आपको ये बता दूं विनीत जोशी सर जो है वो एनटीए में नहीं है। विनीत जोशी सर के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, सीबीएसई भी उन्हीं के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मेरी जहाँ तक पहुँच थी मैं वहाँ तक मिल चुका हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर सर की बात है, वो दिल्ली में रुकते ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी एजुकेशन मिनिस्टर सर से मिल लो जाके डायरेक्ट। मैं ऑलरेडी
ऑलरेडी एजुकेशन मिनिस्टर सर को अप्रोच कर चुका हूँ, जो उनके पीएस हैं राजीव पाठक। अब मैं आपको चलो खैर क्या बताऊं, आज उनसे ही मिला था, उन्होंने एनडीए में भी मेरा कराया, ठीक है। उनसे मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ। उनके एज प्रधान सर के पास टाइम ही नहीं है मिलने के लिए। अब वो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा घर पर रहते हैं, समझ रहे हो ना ये चीज। हालांकि उनको बात पहुंच चुकी है, उनको पता है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जो एनटीए का स्टैंड है वो क्लियर स्टैंड है, नो पोस्टपोन। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर सर कर दें, मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है ना। मेरे को ये आइडिया है कि होगा नहीं होगा, लेकिन जो एनटीए ने आज बोला है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ बच्चे इसमें पता नहीं वो बच्चे हैं कौन है, कुछ लोग बोल रहे हैं जी आप एनटीए में मिले ही नहीं हो। तो मैंने इसीलिए, अगर आप भी मिलना चाहते हो ना एनटीए के अंदर, तो मैं तो चाहता हूँ कल आप लोग आओ, जितने भी नीट एस्पिरेंट ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं ना, आइए। हो सकता है आप कन्विंस कर लें एनटीए को, क्योंकि करेगा अल्टीमेटली एनटीए, ये भी मैं बता रहा हूँ। एनटीए के बाद बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सही बात ये है। अधिकारियों के पास जो ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर को भी समझाने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। मिनिस्टर का काम ये होता है कि बच्चों की ये आ रही है, इसको हम कुछ कर सकते हैं। वो कहेंगे अगर ये करोगे तो सर ये दिक्कतें होंगी, ये करोगे तो ये दिक्कतें होंगी। अब नीट यूजी का उन्होंने मुझे रीजन क्या दिया पोस्टपोन ना होने का, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने उनको बोला जी 2023 में तो सर जनवरी में जाके तो जैन में जाके तो फेब में जाके तो इनका सेशन स्टार्ट होगा, तब तक बच्चे क्या करेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 17 जुलाई को पेपर है, 15 अगस्त या 30 अगस्त दोनों में से कोई एक डेट दी थी, आई डोंट रिमेम्बर। अगस्त के अंदर इनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 15 सितंबर से इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो आपकी दिसंबर तक चलेगी। जो काउंसलिंग उन्होंने बताई 15 सितंबर या सितंबर एंड कुछ ऐसा बताया था कि तब तक इनकी काउंसलिंग चलेगी, 2 से 2.5 महीने। उसके बाद 1 जनवरी से इनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको लेट करते हैं तो ऑलरेडी सेशन लेट हो रहा है, तो कहां तक लेट करेंगे इनको, यूनिवर्सिटी को भी तो एडमिशन कराना है ना। तो इन्होंने ये सीधा सीधा इसका इशू या मतलब इसका क्या क्या कुछ भी बोल सकते हैं, सीधा सीधा ये बोला अपने आप को कवर करने के लिए कि ये प्रोसेस है। ये सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि कब आपका स्टार्ट हो रहा है, 15 अगस्त या अगस्त एंड से आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी सितंबर से, जो कि दिसंबर तक चलेगी, और 1 जनवरी के आसपास से आपका 2000 जो आपका वो है 1 जनवरी से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको हम डिले करते हैं तो दिक्कत होगी। मैंने बोला सर बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई है अभी तक। अरे वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले ही नहीं है, और आप लोग भी उलझा के रख रहे हो बच्चों को। उनका सीधा मेरे को कहना ये था। तो मेरे अंदर एक छोटी सी कमी ये है कि जो जेन्युइन चीज होती है ना, जो क्लियर होता है, मैं वो बोलता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को कुछ बोलते हैं, कहते हैं जी तू तो अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए करता है ये सारी चीजें। अरे मेरे भाइयों, अगर ये करना होता तो आपको एंड तक उलझा के रखता, आज नहीं बताता ये चीजें। बोलता कि सीधा सीधा बोलता कि हाँ भाई आज मैं मिला हूँ एनडीए में, परसों रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखेंगे। फिर बोलता जी हाँ जी अभी टाइम लगेगा। इतना ही तुम्हारा टाइम निकल लेता है ये 20 दिन जो बचे हुए हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ किसी तरह आपके 20 डेज यूटिलाइज हो जाए। हो सकता है कुछ लोग अभी भी उल्टा सीधा बोलेंगे कि मिनिस्टर से मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। भाई मेरी औकात नहीं है अभी, मिनिस्टर सर ने सीधा मना कर दिया मिलने के लिए, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूंगा फिर भी अपने एंड पर, हालांकि कल का एक बारी और मैं डिस्कस करूंगा राजीव सर से कि किसी तरीके से जब भी वो आए मिलवा दें एक बारी, ठीक है, या विनीत जोशी सर से मिलवा दें दोबारा से, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एनटीए ने जो क्लियर बोला है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सारी चीजें बोली गई हैं। बाकी अगर कुछ बच्चे मिलना चाहते हैं, जो बच्चे बोलते थे जी हमारी मीटिंग नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, भाई पहले मना किया था, बड़ी मुश्किल से ये सारी चीजें निकल के आई हैं। जो बच्चे मिलना चाहते हैं वो मेरे को रिक्वेस्ट कर दें, अपना नाम भेज दें और अपना एप्लीकेशन नंबर भेज दें, चाहे कोई भी है, मैं कल मिलवा दूंगा। नोएडा ऑफिस में मिलवा दूंगा, नोएडा ऑफिस से रिक्वेस्ट कर लेंगे, दिल्ली ऑफिस भी मिलवा देंगे। दिल्ली ऑफिस का भी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नोएडा ऑफिस में जरूर अपॉइंटमेंट ले लूंगा कल का मैं, ठीक है। जिनको भी आना है, जितने भी आना चाहते हैं आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। जिन लोगों को लगता है जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, एनटीए ने कुछ नहीं बोला ऐसा, वो सारे बच्चे आए। हालांकि मैंने जब एनटीए के ऑफिस में मैं अंदर जा रहा हूँ उसके प्रीमिसेस में, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया